हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। क्लास 12 के लिए आया हूँ आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 12 के लिए रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस, उस चैप्टर का सिलेबस यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किया था। उसके बाद उस चैप्टर का हम लोगों ने डिलीटेड सिलेबस, क्या क्या डिलीट हो गया उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, वो बताया था मैंने। डिलीटेड मतलब सिर्फ 2020 के लिए फ्रेंड्स, इस साल के लिए। इसके बाद हम लोग न्यू रेशियो किए थे, न्यू रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है अंडर वेरियस केसेस। इसके बाद मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताना है गेनिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज के वीडियो में गेनिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का रिवर्स फॉर्मूला होता है। देखिए, इसमें होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सेक्रीफाइसिंग में क्या था? ओल्ड माइनस न्यू था। अब यहाँ हम लोग गेनिंग क्यों निकालते हैं, ये मैं पहले आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज मान लीजिए ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स आर देयर। इसमें से अगर एक रिटायर हो जाता है तो इसका जो शेयर है, जो भी शेयर है, मान लीजिए 3:1 है, तो 3:1 में से ये जो 1/6 शेयर है, ये अब क्या होगा? ये शेयर अब ए और बी, या सिर्फ ए या सिर्फ बी बांट आपस में ले लेंगे। ये पैसा, ये हिस्सा, पैसा नहीं, ये हिस्सा को अगर ले लेंगे तो इनको क्या होगा? फायदा होगा। दैट मीन्स दे विल गेन हियर एंड दिस पर्सन विल सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइस वाले को क्या करना है, इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम लोग जानेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है, जो पहले बिजनेस में जो रह जाएंगे, उनके लिए गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, क्योंकि वो गेन करते हैं। एडमिशन में क्या होता था? एडमिशन में पहले से जो पार्टनर रहते थे, एक और पार्टनर एडमिट हो जाता था तो इनका सेक्रीफाइस होता था। यहाँ चला जाएगा तो गेन होगा, तो फिर इसीलिए गेनिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है। एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ मैं आपको गेनिंग रेशियो समझा देता हूँ। देखिए, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. All ratio of the partners are given. B retires and the new ratio of A and C will be 3:2. B रिटायर हो गया and new ratio will be 3:2. Find gaining ratio. ओके, सिंपल सा है, यही फार्मूला यूज़ कर दीजिए। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सब सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब देखिए किसका किसका गेनिंग शेयर निकालेंगे, ए और सी का, जो रह गया है बिजनेस में। तो ए का न्यू कितना है? दिस इज न्यू, दैट इज 3/5। ओल्ड है ए का 5/10। जस्ट इसका माइनस कर दीजिए, बस, दैट्स इट। सो दिस विल बी 6 - 5 इज इक्वल टू 1/10। इसी तरह सी का, बी का नहीं निकालेंगे, बी थोड़ी गेन कर रहा है। इसके बाद 2/5 ओल्ड, सी का ओल्ड है 2/10। Again taking 10 as LCM, this will be 4 - 2 is equal to 2/10. That's it. Therefore gaining ratio is equal to 1:2. ठीक, दिस इज गेनिंग रेशियो। इसको आप कॉपी कीजिए। इसके जैसा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ गेनिंग रेशियो में। ओके, उसी क्वेश्चन को मैं मिटा दिया हूँ। मिटाने के बाद अब देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें क्या किया? बी रिटायर्स और न्यू रेशियो इज नॉट गिवन एंड आप यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। सो आप इसमें क्या करेंगे? इसमें बात ऐसा है, देखिए, इसमें हम लोग सिंपली जैसे वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसे न्यू नहीं देता था तो यहाँ करते थे, यहाँ कुछ इस तरह होगा। देखिए, न्यू रेशियो क्या होगा? अगर बी रिटायर, देखिए ओल्ड है आपका 5:3:2, इसमें से बी रिटायर हो गया तो इसका शेयर को छोड़ देंगे। दिस विल बी योर न्यू रेशियो, राइट। सो यही हम लोग एज्यूम करते हैं कि यही हमारा गेनिंग रेशियो ही है। दैट्स इट। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा तो यही हमारा गेनिंग रेशियो ही होगा। क्यों होगा? आप देखिए, मैं ये चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन को समझिए। देखिए, हम लोगों का ओल्ड है 5:3:2, न्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गॉट 5:2, 3 हट गया तो 5:2 न्यू है। तो आप इसको निकाल के देखिए, ए का ओल्ड है 5/7, न्यू है 5/7, ओल्ड है 5/10। तो आप इसका एलसीएम लीजिए, टेकिंग 70 एज एलसीएम, दिस विल बी 50 - 35 विच इज इक्वल टू 15/70। इसी तरह सी का निकालिए। सी का न्यू है 2/7 माइनस ओल्ड है 2/10। अगेन टेकिंग 70 एज एलसीएम, दिस विल बी 20 - 14 इज इक्वल टू 6/15। तो आप देखिए 15:6 आया। इसको छोटा कर दीजिए, 3 से डिवाइड, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो देखिए
5:2 ही आया, 5:2 ही आया। आफ्टर कैलकुलेटिंग आपका जो न्यू रेशियो निकला है वही आपका गेनिंग ही निकलेगा, कोई भी क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसीलिए हम लोग ये स्टेप्स को छोड़ देते हैं। सिंपली अगर क्वेश्चन में आप इसको कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन में आप इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आप सिंपली इसमें यही लिखेंगे कि ओल्ड रेशियो इज़ 5:3:2, देयरफॉर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, न्यू वाले को लिख दीजिए, बी रिटायर हो गया तो 5:2 सिंस न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। ये लाइन लिख दीजिए, काम खत्म है। वो इतना लंबा स्टेप्स करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये है आपका गेनिंग रेशियो। दो तरह से, न्यू रेशियो दिया रहेगा तो आपको निकालना होगा गेनिंग रेशियो, नहीं दिया रहेगा तो जो न्यू निकलेगा वही आपका गेनिंग रेशियो होगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में क्या है, देखिए जो पार्टनर जा रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं एक्स वाई एंड जेड। सपोज जेड इज रिटायरिंग, तो जेड रिटायर हो रहा है तो हमें पता चलता है कि जेड इज द रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि वही है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये दोनों गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसका सेक्रीफाइस के लिए एक कंपनसेशन देता है। जैसे हम लोगों का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में था, कुछ उसी तरह जो सेक्रीफाइस कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कभी कभार कोई दूसरा एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकता है। यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट करना होता है उसका शेयर ऑफ गुडविल बाय द गेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर कह लीजिए। तो बात यह है कि इस केस में एक्स एंड वाई अगर गेन कर रहे हैं तो ये दोनों जितना एक्स से लिया है शेयर, उतना हिस्सा, उतना प्रोपोर्शन एक्स को एज ए कंपेंसेशन अमाउंट पे करेगा, जो कि होगा उसका शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो यही चीज़ है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसको मैं इलस्ट्रेशन से आपको कराऊंगा तो और अच्छे से समझ जाएंगे। इसका जर्नल एंट्री कुछ इस तरह है, कंटिन्यूइंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब सेम है, देखिए कंटिन्यूइंग पार्टनर जो भी होगा या गेनिंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग मतलब जैसे इस एग्जांपल में एक्स एंड वाई आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, वो डेबिट हो सकता है, या जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, तो रिटायरिंग या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह है, नरेशन सिंपल बीइंग गुडविल एडजस्टेड। इसको करना है इन गेनिंग रेशियो, जो भी गेन कर रहा है उसी रेशियो में प्रोपोर्शन में बांट देना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। देखिए PQR are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. PQR, three partners are there having their ratio as old ratio as 5:3:2. R retires, R मतलब कौन, ये लास्ट वाला, यानी कि जिसका हिस्सा 2/10 है वो रिटायर हो गया, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग P एंड Q विल बी 3:2। इन दोनों का न्यू रेशियो 3:2 है। ठीक है, इसके बाद देखिए गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन एज ₹2 लाख। तो आपको इसका जर्नल एंट्री करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये 2 लाख में से मैंने अभी जैसे आपको बताया, जो जा रहा है सी जा रहा है, सॉरी आर इज रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस, तो आर मस्ट हैव सेक्रीफाइस्ड, तो उसको उसका गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, गेनिंग रेशियो में मिलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। मैं यहाँ निकालता हूँ गेनिंग रेशियो, पता करते हैं कि P और Q दोनों गेन कर रहा है या नहीं। तो P का हम लोग गेनिंग रेशियो, आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो P का देखिए 5:3:2 है ओल्ड, न्यू है 3:2। ओके, तो न्यू है 3/5, ओल्ड है 5/10। तो टेकिंग 10 एज एलसीएम दिस विल बी 6 - 5 इज इक्वल टू 1/10। इसी तरह Q का निकालिए, Q का है 2/5 माइनस 3/10। ठीक है, तो अगेन टेकिंग 10 एज एलसीएम दिस विल बी 4 - 3 इज इक्वल टू 1/10। तो गेनिंग रेशियो क्या आया, गेनिंग रेशियो आया 1:1, यानी कि बोथ द पार्टनर्स आर गेनिंग हियर। ठीक है, अब यानी कि दोनों पार्टनर को कंपेंसेट करना होगा, किसे, आर को। कितना करना होगा, देखिए आर का गुडविल निकालिए आप, आर शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल है 2 लाख, जिसमें से आर का हिस्सा कितना था, 2/10 था।
इतना पैसा, इसको निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। सो दिस विल बी 40,000। आर को 40,000 मिलना है, कौन देगा? पी और क्यू देगा। कौन से रेशियो में देगा? इक्वली देगा। तो 40,000 को इक्वली अगर पी और क्यू देगा तो 20,000 बनता है। हो गया, अमाउंट हम लोगों ने पुट कर लिया। अब इसको जर्नल में कैसे पुट करते हैं वो देखिए। जैसा कि हमें पता है गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। तो इसमें पी और क्यू आर द गेनिंग पार्टनर्स एंड दिस इज द सेक्रीफाइसिंग। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? इस तरह होगा, देखिए। कंटिन्यूइंग या गेनिंग पार्टनर पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए, क्यू का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर दीजिए, एज पर आवर जर्नल एंट्री जो मैंने अभी भी लिखा है। तो रिटायरिंग पार्टनर आर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज द एंट्री। तो आर का अमाउंट है 40,000 निकाला हम लोगों ने। ये 40,000 दोनों पार्टनर ने इक्वली बांट दिया क्योंकि रेशियो इक्वल आया था। तो 20,000 बस यही पूछा है आपको। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, यहाँ लिख लीजिएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और मैं आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। आज आप इतना देख लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिंपल सा है। क्या किया? जो जा रहा है उसको कंपेंसेट करना है, उसका हिस्सा गुडविल का। कौन करेगा? कंपेंसेट ऑल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, नॉट ऑल द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। रिमेंबर, इस क्वेश्चन में गेनिंग दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, इसीलिए दोनों ने दिया। मान लीजिए सिर्फ पी गेन करता है तो सारा का सारा पी देता, क्यू का नाम यहाँ नहीं आता। ठीक है, तो कीजिएगा और इसके जैसा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फिर से एक बार बताऊंगा और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स के बारे में भी बताऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।